धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात युद्ध किस तरफ जाता दिखाई पड़ता है। थोड़ा विस्तार से श्लोक की मार्मिकता को जरा समझें। धृतराष्ट्र के दिल में युद्ध भूमि के अंदर दोनों तरफ के योद्धाओं की क्रियाकलाप को जानने की इच्छा उबाल पर है। पुत्र मोह के आगे उन्हें और कुछ नहीं दिखता। संजय श्री व्यास जी का शिष्य है, सोम, गंभीर और ज्ञानी। धृतराष्ट्र ने उन्हें आमंत्रित करके बुलाया तथा अपने राजशाही कक्ष में बैठाकर युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के बीच बढ़ रहे गतिविधि का आंखों देखा हाल बताने का आग्रह किया। वाक्य के आरंभ में धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग कर धृतराष्ट्र यूं कहें युद्ध की दशा और दिशा बताया है, जो सार्थक है क्योंकि रणभूमि में स्वयं श्री कृष्ण हैं। बाद में कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग कर कुरुवंश को इंगित किया है। कुरु धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के पूर्वज थे। उन्हीं के नाम पर बड़े सा मैदान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। वस्तुतः वर्तमान में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा है। इस नाते कुरुक्षेत्र भूमि पर उनका ही आधिपत्य है, ना कि पांडवों का। यह धृतराष्ट्र की अपनी सोच है। दूसरे वाक्य में मामकः और पांडवाश्चैव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मेरा या मेरे पुत्र या पुत्रों, जिनकी संख्या 100 है, जिन पर धृतराष्ट्र को आंतरिक घमंड है, और पांडु पुत्रों को जो उनके भतीजे हैं को वे अपने से बिल्कुल अलग करते नजर आते हैं। यदि धृतराष्ट्र अस्माकम शब्द का प्रयोग करते, जिसका अर्थ हमारा होता है, तब उनके व्यक्तित्व की सार्थकता धर्म शब्द के प्रयोग में दिखती नजर आती। यहाँ वाक्य की बारीकी इस ओर इंगित करती है कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युद्ध जीतने से पहले ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया है। राजा का बेटा तो राजा ही होता है ना। कुलसित मन शब्दों के माध्यम से अपनी सोच उजागर कर ही देता है। धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र की बात कर अपनी क्षुद्र भावना को ढक तो दिया, लेकिन अंतःमन पांडवों के प्रति फटी की फटी ही दिखाई पड़ती है। धृतराष्ट्र अपने बेटे को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाने के लिए इतने अंदर से व्यग्र है कि धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वयं कृष्ण की उपस्थिति युद्ध भूमि में है, इसका एहसास तक उन्हें नहीं है। मनुष्य की आकांक्षा सब कुछ पा लेने की होती है, स्वाभाविक है, यह संभव नहीं है। सच है कि धृतराष्ट्र ज्योतिषों को बुलाकर युद्ध के परिणाम जान चुके थे। राजन, आपके सभी पुत्र इस धर्म युद्ध में मारे जाएंगे, ज्योतिष ये सुना चुका था। विजय पांडवों की होगी। उन लोगों ने इस बात पर बल देके कहा था। ओह, धृतराष्ट्र राजा होने के नाते भौतिक उपलब्धियों द्वारा आत्मिक सुख को झपट लेना चाहता है।
जो नामुमकिन है। शांति का संदेश लाने वाले कृष्ण तो कब को उनके ज्ञान के परे हो चुका है। सलाहकारों में आचार्य द्रोण, ज्ञानी विदुर, अनुभवी भीष्म पितामह, लेकिन धृतराष्ट्र ने किसी से सलाह लेना उचित नहीं समझा। मामा शकुनी से संचालित होने वाले धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन अपने अनुचित सोच के अनुरूप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दुर्योधन के सिरफिरे सोच को यदि धृतराष्ट्र अस्वीकार कर देते तो महाभारत होता ही नहीं। अपने में गुण तथा दूसरे में दोष देखना ही अहंकार है। कृत्यर्थ सजीवति अर्थात व्यक्ति वही जीवित रहता है जो कृति अथवा यश धारण करता है। दुर्योधन तो मूल्यहीन सफलता की दौड़ में शामिल है। इस संदर्भ में अब हम थोड़ा अपने वर्तमान समय की बातें करें। आज हमारे समाज में मूल्यहीन सफलता का उदाहरण खूब देखने को मिलता है। आज माँ बाप अपने बेटे को महंगी शिक्षा देकर उसकी इच्छाओं को पूरा करते नजर आते हैं, उसे विदेश भेजते हैं, समाज में अपनी पीठ थपथपाते हैं। कुछ दिन बाद वही बेटा अपने बीमार बाप को भूल जाता है, देखने तक के लिए नहीं आता है। किसी शायर ने ठीक ही लिखा है, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। याद रहे, जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए आप अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र धार्मिक होते हुए भी अनैतिक है। धर्म तो बुनियादी तौर पर नैतिकता को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम है। श्री कृष्ण ने कहा है, हम नैतिकता के रास्ते पर चलकर ही समाज या विश्व कल्याण की बातें कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का ओछी मानसिकता ही महाभारत युद्ध का कारण बना, जिसे हम और आप कतई भुला नहीं सकते हैं। धृतराष्ट्र और उनका बेटा दुर्योधन स्वार्थ में लिप्त हो इतना शोर पैदा कर लिए कि भगवान श्री कृष्ण की सुर लहरी उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ी। जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।